हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.5 को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कहता है इफ द सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 2। उसने हमें a2 कितना दे दिया। फिर कहता है एंड द सम ऑफ द इन्फिनिटिव इज 8 और उसने हमें s इन्फिनिटिव कितना दे दिया, 8 दे दिया। और क्या कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, उसने a2 हमें कितना दे दिया 2। जब a2 2 दे दिया तो इसका मतलब क्या है ए आर इज इक्वल टू 2। तो आर इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 2/e, भाई हाँ या ना। और एस इन्फिनिटिव का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर। उसके बाद इसका सम हमें कितना गिवन है, 8 गिवन है। ए को रखना है एज इट इज़ 1 माइनस और आर की जगह पर आपको पुट कर देना है 2/8। 8 इज इक्वल टू, यहाँ से a ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा a और a माइनस 2। अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, a पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8a माइनस 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए किसका फार्मूला हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 4। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में उसने हमसे क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1। यानी कि सेकेंड पार्ट में उसने a हमें कितना दे दिया 1 एंड एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से a n इज इक्वल टू क्या होगा, a n प्लस 1 फिर प्लस a n प्लस 2 a n प्लस 3। इसी तरह से सीरीज कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से ए एन की बात करूँ तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू। और सम ऑफ इन्फिनिटिव का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अगर यहाँ से सीरीज हमें गिवन है ए आर स्क्वायर से लेकर के इन्फिनिटिव तक, तो इसके अंदर स्टूडेंट ए क्या होगा, ए तो फर्स्ट टर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है हमें, a n प्लस 1 गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म होगा a r रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो a r रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a r, ये कैंसिल हो जाएगा, रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो r रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आर रेज टू पावर एन और आर इज इक्वल टू आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा 1/r इज इक्वल टू 1/1 माइनस आर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो r इज इक्वल टू 1 माइनस आर, तो 2r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब उसने क्या बोला हुआ था, फाइंड द जीपी। तो जीपी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट टर्म तो हमें कितना गिवन है स्टूडेंट, यहाँ से फर्स्ट टर्म हमें a 1 गिवन है, तो a तो 1 है, तो a आ गया यहाँ से 1। तो ए आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। फिर ए आर स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो इसका जीपी सीरीज क्या बन गया, 1/2 1/4।
आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए ये हमें डाटा गिवन है, हमें इवेल्युएट करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 गिवन है, फिर इंटू 3 रेज टू पावर 1/2, 3 रेज टू पावर 1/4, 3 रेज टू पावर 1/8 से लेकर के इन्फिनिटिव तक गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, हमें लिख देना है 3। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। 1 + 1/2 + 1/4 प्लस 1/8 से लेकर के कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक है। तो ये 3 को रखिए एज इट इज़, और ऊपर वाले में आप लगा दीजिए इन्फिनिटिव का फॉर्मूला, यानी कि a/1 - r इज इक्वल टू a यहाँ पे है 1/1 माइनस, और r इसका कितना आएगा 1/2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1/1/2। तो ये 2 पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा इसका 9। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी व्हिच कॉमन रेशो इज 3, यानी कि r उसने हमें कितना दे दिया, 3 दे दिया। फिर क्या कहता है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 486, और L उसने हमें कितना दे दिया 486। फिर कहता है एंड द सम ऑफ द हुज टर्म इज, और इसका टोटल सम हमें कितना गिवन है 728। तो हमें फर्स्ट टर्म बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें सम गिवन है और अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू LR - A डिवाइडेड बाई R-1। तो इसका सम हमें कितना गिवन है 728 इज इक्वल टू, और लास्ट टर्म में कितना गिवन है 486 इंटू, और R हमें उसने 3 दे दिया, -A डिवाइडेड बाई 3 - 1। तो 728 इज इक्वल टू 486 इंटू 3 -A डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 728 इंटू 2 इज इक्वल टू 486 माइनस का 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 1456 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट 3 से, मैं यहाँ पे 3 लिखना भूल गया। तो 6 3 जा 18, और 8 3 जा 24 और 25, और 4 दिया 12 और 2 14 माइनस का 1। इसको इधर ले आइए, 1456 माइनस 1458 इज इक्वल टू A। तो -2 इज इक्वल टू -A कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 2। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 5। स्टूडेंट A उसने हमें कितना दे दिया 5 दे दिया, एंड द सम ऑफ द 3 टर्म इज 31/5, यानी कि S3 उसने हमें कितना दे दिया 31/5। फिर क्या कहता है फाइंड द कॉमन रेशो। तो S3 का फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। ये हमें गिवन है 31/5 इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू पावर n, और n हमें कितना गिवन है 3 -1 डिवाइडेड बाई R - 1। तो ये हमें गिवन है 31/5 इज इक्वल टू A हमें गिवन है 5, और R रेज टू पावर 3 - 1 है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ R रेज टू पावर 3 - 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई R - 1। तो 31/5 इज इक्वल टू, 5 को लिखना है एज इट इज़ इंटू, यहाँ A³ - B³ का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो R - 1 इंटू R² + 1 + R डिवाइडेड बाई R - 1। इससे देखिए कैंसिल हो गया, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 31/25 इज इक्वल टू R² + 1 + R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 31 इज इक्वल टू 25R² प्लस 25 प्लस 25 इंटू R। अब 31 को उधर लेकर के जाइए तो हो जाएगा 25R² प्लस 25R प्लस 25 माइनस 31 इज इक्वल टू 0।
तो 25r² प्लस 25r, इधर माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा -6 = 0। अब इसका क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो 25r² प्लस 30r माइनस 5r माइनस 6 = 0। इधर से 5r ले लेंगे कॉमन, तो 5r कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, 5r प्लस 6, इधर से -1 ले लेंगे कॉमन, 5r प्लस 6 = 0। तो 5r माइनस 1 इंटू 5r प्लस 6 = 0। तो 5r माइनस 1 = 0, तो r = 1/5 और 5r प्लस 6 = 0, तो r -6/5। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी, यानी कि S3 हमें गिवन है, इज टू द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, और हमें S6 गिवन है। ये हमें कितना गिवन है, इसका रेशो गिवन है 125/152, 125 डिवाइडेड बाई 152। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। S3 का मतलब क्या होता है, a इंटू r रेज टू पावर n, और n हमें कितना गिवन है 3, तो रेज टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 डिवाइडेड बाई S6 का मतलब क्या है, a इंटू r रेज टू पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 152। तो a से a कैंसिल हो गया, इससे a कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा r रेज टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r रेज टू पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 152। तो r रेज टू पावर 3 को लिखिए एज इट इज -1 डिवाइडेड बाई r रेज टू पावर 6 को लिख दीजिए r रेज टू पावर 3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 152। इसके बाद आपको क्या करना है, r रेज टू पावर 3 माइनस 1 को रखना है एज इट इज डिवाइडेड बाई, और इधर a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। तो आ जाएगा r रेज टू पावर 3 माइनस 1 इंटू r रेज टू पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 152। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 r रेज टू पावर 3 प्लस 125 इज इक्वल टू 152। तो 125 r रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 152 माइनस 125। तो 125 r रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो r रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27/125। तो r रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3/5 रेज टू पावर 3। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, इवेल्युएट करना है k की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक है। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे 3 प्लस, अब k की जगह पे 1 से लेकर के कितना तक है, k की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक पुट करना है। तो इधर आपको लिखना है 2 रेज टू पावर 1, इधर लिखना है आपको 2 रेज टू पावर 1, फिर प्लस, उसके बाद 3 प्लस, फिर 2 रेज टू पावर 2, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस, और ये कहाँ तक है 3 प्लस 2 रेज टू पावर 10 तक। तो अब मुझे एक बात बताइए, 3 3 3 कितनी बार है, 10 टाइम्स है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 3 × 10, फिर प्लस, फिर यहाँ से क्या बच गया 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 4 से लेकर के कहाँ तक 2 रेज टू पावर 10 तक। तो
तो आपको 30 को रखना है एज इट इज़ इनटू, और यहाँ पे लगा देना है जीपी का फॉर्मूला। तो ए यहाँ पे क्या आएगा 2 और आर कितना आएगा 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो 30 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 10 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ गया 30 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर 10 2 रेज टू पावर 10 माइनस 2। 30 में से 2 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 28 प्लस 2 रेज टू पावर 11। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है फाइंड द सम ऑफ द n टर्म सीरीज उस mth टर्म हमें कितना गिवन है 2 रेज टू पावर m प्लस 2m गिवन है। तो इसके अंदर स्टूडेंट am हमें कितना गिवन है, am हमें गिवन है 2 रेज टू पावर m प्लस 2m, ये हमें गिवन है और हमें क्या करना है, इनका सम बताना है। तो इसका सीरीज क्या बनेगा, ए एम इज इक्वल टू, तो पहले क्या कीजिए m की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 फिर प्लस, इस पर ब्रैकेट में रखिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। उसके बाद 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 फिर प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 3, और ये कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट, n टर्म तक जा रहा है, क्योंकि उसने हमें क्या बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, यानी कि n की जगह पर हमें n रखना है। तो ए एम, देखिए ये नंबर है यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3, ये सीरीज हमें क्या बना करके दे रहा है, ये सीरीज बन रहा है 2 n टर्म तक। एक सीरीज देखिए हमने ये बना लिया, और ये सीरीज क्या बन रहा है, ये सीरीज जीपी में बन रहा है, और एक देखिए ये बन रहा है यहाँ से 2 प्लस, सेकेंड सीरीज क्या बन रहा है 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4 प्लस 6 प्लस कहाँ तक n टर्म तक। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम जीपी अप्लाई कर देंगे और इसके अंदर हम एपी अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ए की जगह पे रखना है 2 इंटू, आर की जगह पर रखना है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फिर प्लस, और यहाँ पर हमें सम का फॉर्मूला लगाना है एपी वाला। तो एपी में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर रखिए n बाई 2 इंटू a है 2 फिर प्लस n माइनस 1 और डी भी कितना आएगा इसका 2। तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n बाई 2 इंटू 4 प्लस 2n माइनस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n बाई 2 इंटू 4 में से 2 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2 प्लस 2n। आप चाहो यहाँ से तो 2 ले सकते हो कॉमन, तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाई 2 और 1 प्लस n, इससे कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ये आ गया आपका आंसर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।